संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस जगत का सार ऐसार का फैसला दे रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा। जो मनुष्य तन धारण करके इस सृष्टि में आया है, साहिब कहते मैंने यहां किसी को सुखी नहीं देखा। जो देखा सो दुखिया। कहां तक की बात कर रहे हैं साहिब? उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। साहिब कहते हैं जहां से सूर्य उदय होता है, जहां जाके अस्त होता है, पूरी सृष्टि आ जाती है। सबको देख लिया छानबीन करके, सबका किया विवेका। कोई सुखी नहीं मिला यहां। क्यों? मृत्यु लोक में तो मौत आएगी, दुख के देश में तो दुख आएगा। ये दुखों का देश है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सतनाम आधारा। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। उन्होंने भी साहिब की श्रीवाणी को कोरोबरेट किया है, सिद्ध किया है। नानक दुखिया सब संसारा। सारा संसार दुखों से भरा हुआ है।
सुखिया सोई शर्त है भी ये। कौन सुखी हो सकता है? जो सत्य नाम आधारा, जो सत्य नाम के भेद को जानकर सत्य नाम की साधना जो करता है वह सुखी होगा, हो सकता है और होता भी है। क्यों? सुख की खान है सतनाम। सुख की खान में से तो सुख आएगा। सुखिया सोई जो सतनाम आधारा, उस पे आधारित हो गया है, जो समर्पित हो गया जो सत्य नाम में। जो सत्य नाम का भेद नहीं जानता वह सुखी कैसे होगा? लोक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, चाबी है नहीं, ताला कैसे खोलेगा? और चाबी भी मिल जाए, चाबी में नंबर घूमते हैं 1 से लेकर के 10 तक, 9 तक, 0, कौन से अंक दबाने से वो लगेगी ये भी नहीं मालूम। चाबी भी हाथ में आ गई, नंबर से खुलेगा वो। क्या है ताला? शब्द रूपी शक्ति है। कौन खोल लेगा? जो जानकार है। लॉक लगे हुए हैं भाई, ताले लगे हुए हैं। संतों की श्रीवाणियां आसान सी दिखती हैं, आसान नहीं है वो, बहुत कठिन, भेदों से भरी है। उन्हीं में सार छुपा हुआ है। तन तो मिला मनुष्य का, ऊंचा है। जब ऊंचा है सबसे, तो सबसे ऊंचा कार्य भी है इसका। राजा तो है, फिर राजा का कार्य भी ऊंचा होता है। चपरासी वाले कार्य राजा नहीं करता होता। क्राउन ऑफ द क्रिएशन मिला है ये तन, सृष्टि का बेताज बादशाह बना दिया हमें। सभी जीव मनुष्य के अधीन हो गए। बुद्धि से, युक्ति से शेर आदि खूंखार जानवरों को भी मनुष्य बंदी बना के नचाता है। सबसे सुप्रीम हो गया ये तो। जमीन पर शरीरधारी दिखने वाले जितने पशु हैं और मानव हैं, सबसे ऊंचा तो मानव है। मानव ऊंचा है, फिर ऊंचा कार्य है इसका। वह कार्य है भक्ति कर्म। अन्य जीव नहीं कर सकते, केवल मनुष्य तन में भक्ति कर्म होता है। भक्तिहीन नर पशु समाना, जो मनुष्य तन पाकर पर भक्ति नहीं करते, वह पशु की करनी कर रहे हैं और मौत के बाद पशु ही बनने जा रहे हैं। उनको कोई बचाने वाला नहीं जाता साथ में। सत्यवाणी या संतों की तो कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। बंदा कहता
काया मेरी माया का अभिमान किया। बंदा कहता काया मेरी माया का अभिमान किया। चांद सा तेरा बदन ये, चांद सा तेरा बदन ये, खाक में मिल जाएगा। खाक में मिल जाएगा जी, खाक में मिल जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। बूढ़ा हुआ मरने लगा जब, बूढ़ा हुआ मरने लगा जब, खाट में गिर जाएगा। खाट में गिर जाएगा जी, खाट में गिर जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ कर धर जाएगा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ कर धर जाएगा। जब निकलेंगे प्राण तेरे, जब निकलेंगे प्राण तेरे, यहाँ का यहाँ रह जाएगा। यहाँ का यहाँ रह जाएगा जी, यहाँ का यहाँ रह जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। करनी का फल पाएगा जी, करनी का फल पाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब समझाते कहते हैं, छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा।
माता के गर्भ से अकेला आता है, मुट्ठी भीचे आया बंदा, हाथ पसारे जाता है। साहिब की श्रीवाणी अन्य में आया हुआ है। मुट्ठी बंद का अर्थ मुट्ठी में सामान है, पूंजी है, समासों की पूंजी है। बच्चे की मुट्ठी कई बार खोलते हैं माता पिता, कई बार भाई बहन, तुरंत बंद, खोलते फिर बंद। क्या ये धन है? फिर धन दिखता नहीं है, दिखेगा मरने पे सपाट हाथ हो जाएंगे, मुट्ठी खुल जाएगी। समासों की पूंजी बहुत अनमोल पूंजी है मनुष्य के पास। अकेला जाएगा, कहां जाएगा? प्रश्न ये है, मौत के बाद कहां जाना है? यह प्रश्न हर शरीरधारी मनुष्य के चिपका हुआ है। जिसको नहीं पता मैं कहां जाऊंगा, फिर भटक जाएगा। लोग तो लुटेरे हैं, लूट लेंगे इसको। बिना एड्रेस के, बिना पते के कहां जाएगा ये? जीव आत्मा मौत के बाद कहां जाएगी? ये प्रश्न है। इसका हल केवल संत मत में मिलता है, अन्य में नहीं मिलता। क्यों? संत मत सीधा अमरलोक ले जाने का ज्ञान रखता है। सर्व संतों की श्री वाणियों का खुलासा संत मत में होता है। आसान तो है, कठिन भी है। कौन आता बीच में? त्रिलोकी नाथ मन बीच में आके बैठ जाता है। आत्मा और परमात्मा के बीच में बैठता है। तुलसी जग में दो बड़े, एक नाम एक दाम है। नाम में लावे पीव से, दाम करे जगत के काम। तुलसीदास जी महाराज कहते जगत में दो बड़े हैं बस। एक परमात्मा का नाम बड़ा है जो परमात्मा से मिलाएगा, एक दाम बड़ा है जगत की हर वस्तु दिलाएगा। जहां जाना चाहे जा सकते हो, जो खरीदना चाहे खरीद सकते हो, फिर जगत की मिलेगी, छूटने वाली मिलेगी। तुलसी जग में दो बड़े, एक नाम एक दाम। नाम मिलावे पीव से, दाम करे जगत के काम। फिर जगत के काम करते 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 अगत का तो नहीं कर पाए, आत्मा का तो नहीं किया, मन और माया का किया। फिर मन माया नहीं तो बहका करके सुरती को, आत्मा को जगत में जोड़ रखा है। कहां जाएंगे? उत्से को ने बहुड़ा, जा से पूछो जाए, इत से सभी जात हैं, भार लदाए लदाए। साहिब कहते हैं जो जा चुके हमारे अपने, मुड़ के बताने नहीं आते। जी होता क्या आगे, क्या पिटाई होती है, क्या इनाम मिलता है, क्या होता आगे, वो तो बताने नहीं आते। और यहां जाने वाले देख नहीं पाते, और भार लदाए लदाए जा रहे हैं। यहां से तो कर्मों का भार है, सुरत पे, आत्मा पे डल जाता है। इसी कर्मानुसार आत्मा आवागमन में बंधी चली जा रही है, दुख को प्राप्त हो रही है। साहिब की श्रीवाणी चल रही है, छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। बंदा कहता काया मेरी, माया का अभिमान किया। साहिब कहते मनुष्य अपनी शरीर पे गुमान करता है।
जवानी में तीनों चीजें आती हैं इसके पास, सुंदरता, बल, ताकत आती है इसके पास, और कमाई भी करता है ये जगत की। शरीर की ताकत, धन की ताकत, रूप की ताकत आ गई, अभिमान करता उस पे, ये तुलना करता है जगत में, मैं कितना ऊंचा सेठ हूं, पदाधिकारी हूं, सुंदर भी हूं और जवान भी हूं। कब तक है? धीरे धीरे वृद्धावस्था आ जाती है, सुंदर चेहरा कुरूप होने लगता है, बाल पक जाते हैं, झुर्रियां पड़ने लगती हैं, दांत निकल जाते हैं, आंखें देखना कम करती हैं, कमर झुकने लगती है। वो रहा ही नहीं वो जैसे बचपन में था। क्या है ये? समय के हथौड़े लग रहे हैं, धीरे धीरे लगते हैं, पता ही नहीं चलता कब जवान हुए कब वृद्धावस्था में। पोता जी ने बताया, दादाजी आपकी तो कमर भी झुकने सी लग रही है। हाँ जी, लोग बताएंगे बाल पक गए, साथी बताएंगे क्या हो गया चेहरे पे, क्या बुझा बुझा नजर आता है। चमकता दमकता तो रह लिया जवानी में, अपना आईना देखता है, कितना बदलाव हो गया, बहुत ज्यादा बदलाव हो गया। 8वीं 10वीं क्लास का फोटो अगर हम कभी देखें अपना, मिलाते हैं, कहते हैं ये मैं हूं क्या? बिल्कुल आप ही हो। देखो बचपन, बच्चों में देख लो, पोता पोती में देख लो, वो भी तो आपकी ही नस्ल में से आ रहे हैं, है ना? क्या हो जाता है इंसान के साथ? बंदा कहता काया मेरी, माया पे अभिमान किया, माया रानी पे अभिमान किया। ये काया ही तो माया है जी। माया को दिखा दो, बिल्कुल देखो जी, अपनी आंखों से देखो, अपने घर में देखो, आपकी काया ही माया है। माया से काया भई, काया से सब भोग, भोगों से सबको लगा जन्म मरण का रोग। स्वामी नित्यानंद जी महाराज संत मत के संत अमर लोक के हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। माया से काया भई और काया से सब भोग। ये माया रानी ने ही तो सारा सामान दे दिया। 5 तत्व, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 5 तत्वों से मिलके मनुष्य तन बनता है। 5 बैठे हैं। कहां कहां बैठे हैं? हमारे शरीर में 3 जगह बैठे हैं। सथुल तो सबको दिखता है, ये देही, ये शरीर, हड्डियां, मांस, रक्त, त्वचा, सील के इतना बढ़िया बना दिया नहीं, फर्स्ट क्लास मॉडल कार का, चमकती है कार। बोनट उठा के देखो, सारे पुर्जे दिखते हैं इंजन के। जब हम भी अपने आप को डॉक्टर के हवाले करते हैं ना, खींच देता है हमारा वो एक्सरे, क्या दिखता है? हड्डियां ही हड्डियां दिखती है सारा। 2 फोटो हमारे, एक तो डॉक्टर की मशीन के द्वारा एक्सरे द्वारा खींचा गया फोटो है, एक बारी फोटो बारी कैमरा खींचता है, वो तो बड़ा सुंदर दिखाता है। और एक्सरे वाला फोटो क्या दिखाता है? सबका एक जैसा ही है लगभग। बार वाले फोटो को देख के इतराते हैं हम। और जो स्केलेटन साइंस के टीचर क्लासरूम में टांगते हैं ढांचा मनुष्य का, शुरू में देख देख के ऐसा लगता है ये किसका है? मनुष्य का है।
चांद सा तेरा बदनी है, खाक में मिल जाएगा। राख बना देते हैं सनातन में, लकड़ियों के बीच में ले जाते हैं, सुपुर्दे अग्नि, खाक, राख, फूल चुनते हैं। अंतिम संस्कार है, ले जाओ धारा में। आत्मा तो जा चुकी, अब वो सारा क्रियाकर्म क्या है, वो तो शरीर के प्रति है कर्म सारा। आत्मा जब बैठी थी, बोलती थी, खाती पीती थी, सब कुछ था, आत्मा गई, अब शरीर है। घर में रख के दिखा दो 10 दिन, नहीं, क्या करेंगे, मिट्टी संगवाएंगे जी, मिट्टी में दबा दो, दफना दो, या लकड़ियों में राख बना दो।